तो देखिए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से जो जड़ नहीं है वो जाता है ऑप्शन है पोटैटो यानी कि आलू। और देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो गाजर है वो एक जड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है गाजर है एक, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया था दोस्तों, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए रूट यानी कि जड़ दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाए इंडिया का जो नेशनल फ्लावर क्या होगा, तो देखो वो जाता है लोटस। और बांग्लादेश का क्या होगा, तो देखो दोस्तों जो बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर है वो कौन सा होता है, वो जाता है वाटर लिली। और जो अमेरिका है उसका क्या होगा, तो देखो जो अमेरिका है दोस्तों इसका हो जाता है रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है आलू का खाने वाला यज्ञ भाग होता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी ट्रंक दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बर्ड है यानी कि सबसे बड़ा वो कौन सा होता है, तो देखो वो जाता है ऑस्ट्रिच। और अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो देखो वो जाता है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का दोस्तों जो संग्रह दोस्तों कहाँ करता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर आपको लाइव से बताना है और वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है इन विच पार्ट ऑफ प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है दोस्तों ये पौधों के किस भाग में सर्वाधिक होती है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी पत्तियों में दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए वर्चुअल फ्रूट। तो आपको बताना पड़ेगा जो आवासीय फल है इसका एक उदाहरण हो जाता है। तो देखो जो आवासीय फल है इसका जो एक उदाहरण हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है एप्पल यानी कि सेब। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टेमा नेचुरे। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लेनियंस दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा था दोस्तों महाभारत या भगवत गीता का, तो देखो वो कौन होता है वेद व्यास। और देखो जो दोस्तों रामायण है उसका क्या होगा, तो देखो रामायण का हो जाता है वाल्मीकि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है प्रोटीन दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है प्रोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच वेजिटेबल फ्रूट कंटेन्स मैक्सिमम प्रोटीन। तो आपको बताना पड़ेगा किस दोस्तों वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा जो सोयाबीन है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है तारपीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो तारपीन तेल है दोस्तों आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। जो तारपीन तेल है दोस्तों ये तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है द कलर ऑफ द कैरोट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो गाजर का रंग है दोस्तों वो किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी केराटिन दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है इट इज नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों इसके लिए जो जरूरत है वो क्या है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चलो इसका आंसर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ विच दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ए बी सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है व्हाट कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें दोस्तों क्या बाहर निकलता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी ऑक्सीजन निकलता है कहा वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 14 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है दोस्तों, विच कलर हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है इसका जो दर सबसे अधिक है दोस्तों किस रंग में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये अधिक हो जाता है इन रेड लाइट यानी कि लाल रंग के प्रकाश में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लोएस्ट, प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों जो दर है वो सबसे कम होता है। तो देखो वो सबसे कम हो जाता है इन पर्पल लाइट यानी कि दोस्तों बैंगनी रंग का प्रकाश में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु इज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, जो जैन धर्म है इसका जो संस्थापक है वो कौन है। तो देखो इस धर्म का जो संस्थापक है हो जाता है महावीर स्वामी, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है सप्त सिंधु दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ बुद्ध, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो देखो निम्नलिखित में से जो स्थान दोस्तों बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है वो जाता है ऑप्शन बी कुशीनगर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, मोहनजोदारो स्थित है। तो देखो जो मोहनजोदारो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका आंसर जो जाता है ऑप्शन सी सिंध। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फैमिलियर विथ, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों परिचित नहीं थे। तो देखो जल्दी से आप लोग लाइक से बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आयरन दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेद, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो वेद नहीं है वो जाता है ऑप्शन डी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है गौतम बुद्ध द सन ऑफ सक्या किंग एंड माया देवी बोर्न इन 563 BC एट, तो आपको बताना पड़ेगा सक्या राजा और माया देवी के पुत्र गौतम बुद्ध का दोस्तों जो जन्म है 563 BC में दोस्तों कहाँ पर हुआ था। तो देखो वो हुआ था ऑप्शन बी लुम्बिनी पर। कहाँ पर? लुम्बिनी पर नियर दोस्तों कपिल वस्तु। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा गया है द ग्रीक इन्वेंटर अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया इन, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है 326 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है भारत में सबसे पुरानी दोस्तों जो गुड लिपि है कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग में इसका आंसर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर बी ब्राह्मणी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है हु वर द फाउंडर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनाइटेड एम्पायर इन इंडिया, भारत में दोस्तों प्रथम महान संयुक्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है द मौर्यंस दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है द विक्रम संवत इज काउंट फ्रॉम, विक्रम संवत की दोस्तों गणना निम्नलिखित में से की जाती है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 58 BC दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन वाज, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो देखो जो हर्षवर्धन की राजधानी थी हो जाता है कानूज, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो जो नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित हो जाता है बुद्धिज्म से, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ आवर कंट्रीज। हमारे देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो देखो हमारे देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों वो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न है, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।